गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज किस तरह से हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, मानव का जो डेवलपमेंट होता है या जो भी सिविलाइजेशन अब तक डेवलप्ड हुई है, वो बिना मिनरल्स के और बिना पावर रिसोर्स के वो डेवलप्ड नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज रहे होंगे उस समय पे भी जो उन्होंने यूज किए होंगे डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि मिनरल्स का यूज क्या है, किस तरह से हम उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं और मिनरल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे मिनरल किस कैटेगरीज में मिनरल्स को रख सकते हैं, जैसे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, फेरस और नॉन फेरस। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं इनमें कौन कौन से मिनरल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स की। देखिए मिनरल्स जो मिनरल्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको डिगिंग कर कर अर्थ से निकाला जाता है, जो किसी एलिमेंट के बने होते हैं और जो रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। एलिमेंट्स के बने होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी सब्सटेंस होते हैं जिनको पृथ्वी से खोदकर, अर्थ से खोदकर, डिगिंग कर कर हम निकालते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक बनाते हैं। जितनी भी रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स की बनी होती हैं। एक रॉक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं या एक पर्टिकुलर रॉक किसी पर्टिकुलर मिनरल्स की बनी होती है। तो जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका डेली लाइफ में भी एक इंपॉर्टेंट यूज होता है। जैसे आपका सॉल्ट है, आपका कोई और मिनरल्स है जिसका आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो जितनी भी आप इन्वायरमेंट में बिल्डिंग्स देखते हैं, रोड्स देखते हैं, या आपकी जो नोट्स बुक्स हैं या और भी जो आप डेली चीज में आप यूज करते हैं, जैसे आपके पेन पेंसिल्स हैं, वो सब किसी ना किसी मिनरल्स की बनी होती हैं। तो मिनरल्स के बिना हमारी लाइफ का डेवलप्ड होना, उसको आगे चलना, उसके लाइफ का रनिंग में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जितने भी मिनरल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंडरस्टैंड? तो जब मिनरल्स को हम अर्थ से खोदकर निकालते हैं, उस सिचुएशन को या ऐसी क्रिया को, ऐसी एक्टिविटी को हम माइनिंग बोलते हैं। जब पहले मैंने बताया मिनरल्स किसको बोलते हैं? जो ऐसे सब्सटेंस जिसको अर्थ से खुद के निकाला जाता है उनको मिनरल्स बोलते हैं। और जब डिगिंग कर कर मिनरल्स को अर्थ से बाहर निकाला जाता है तो इस एक्टिविटी को हम माइनिंग बोलते हैं। अब ये जो माइनिंग होती है जो 3 तरह की होती है। पहली होती है आपकी ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग ऐसी माइनिंग होती है जब अर्थ में पाए जाने वाला जो सब्सटेंस है, जो मिनरल्स है, वो ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है और उसको इजीली अर्थ को खोदकर बाहर निकाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शाफ्ट ओपन कास्ट माइनिंग। अंडरस्टैंड? दूसरी होती है आपकी शाफ्ट माइनिंग और शाफ्ट सिंकिंग। इसका मीन्स ये होता है कि जब आपका कोई भी सब्सटेंस या मिनरल्स है जो पृथ्वी की थोड़ी डेप्थ में है, थोड़ी गहराई में जाकर हम उसको डिगिंग करते हैं और जब उसको बाहर निकालते हैं, तो इस तरह की माइनिंग को हम शाफ्ट माइनिंग और शाफ्ट सिंकिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड? और जो थर्ड है वो आपकी होती है ड्रिलिंग। मीन्स ड्रिलिंग का मतलब होता है कि जब कोई सब्सटेंस या कोई मिनरल्स पृथ्वी की, अर्थ की बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके, बहुत ज्यादा गहराई में जाके हमें गेट हो रहा है, हम बहुत ज्यादा उसको खोद रहे हैं, इसको डिगिंग कर रहे हैं अर्थ को, और वो अर्थ की बहुत ज्यादा सरफेस से बहुत ज्यादा नीचे है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम ड्रिलिंग कहते हैं। जब इस तरह के प्रोसेस से हम किसी भी मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, जैसा आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, उसको हम इस तरह के नेचुरल गैस है, हम उसको ड्रिलिंग करके बाहर निकालते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की बहुत ज्यादा डेप्थ में, बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। तो इनको, ऐसे प्रोसेस को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं जिनको खोद के निकाला जाता है उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और जब डिगिंग करके उनको बाहर निकाला जाता है तो उस एक्टिविटी को हम माइनिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद होता है कि ये जो
आपकी कैटेगरीज हैं। जब हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले हम गेट करते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स, और उसके बाद हम गेट करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है? देखिए, मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मेटल से बने होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज फॉर विच वी ऑब्टेन मेटल, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टिन आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो मेटल से बने होते हैं, जैसे आपका आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, टिन है, ठीक है, कॉपर है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो मेटल से बने होते हैं। इनको हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब मेटल में भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मींस मेटेलिक मिनरल्स मे बी फेरस और नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीशियम एंड कार्बाइड्स कंटेन आयरन। ऐसे मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स में भी ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो आयरन को कंटेन करते हैं, उनको हम फेरस मिनरल्स के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? और दूसरा मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मेटल के नहीं बने होते हैं। जैसे कि आपका क्या है, जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज विच डू नॉट कंटेन मेटल्स, कॉयल, माइका, सल्फर, पोटाश, पेट्रोलियम आर सम ऑफ इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिकल मिनरल्स। ऐसे मिनरल जो मेटल के नहीं बने होते हैं, जैसे कि आपका माइका है, कॉयल है, सल्फर है, पोटाश है, पेट्रोलियम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? अब नॉन फेरस कौन से होते हैं? नॉन फेरस ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन का अंश नहीं होता है, जो आयरन को कंटेन नहीं करते हैं। ए नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम द मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। अंडरस्टैंड? ऐसे मिनरल्स आपके जिनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है, जिनके अंदर कुछ और तरह का मेटल पाया जाता है, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और आपका लेड है, इनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है, लेकिन ये किसी और मेटल के बने होते हैं। अंडरस्टैंड? तो मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके जो मेटल से बने होते हैं। इनके अंदर आपका आयरन है, इनके अंदर आपका एल्यूमिनियम है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनको इंक्लूड किया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ऐसे मिनरल्स को रखा जाता है जो मेटल के नहीं बने होते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम है, आपका सल्फर है, आपका पोटाश है, आपका कॉयल है, आपका माइका है। फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन का अंश होता है, जो आयरन को कंटेन करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे आपका क्या है, ठीक है। और नॉन फेरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आयरन नहीं होता है, जो आयरन को कंटेन नहीं करते, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं? नॉन फेरस। और फेरस ऐसे जिनके अंदर आयरन पाया जाता है। दैट इज द क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, आज की जो ईरा है, मॉडर्न ईरा में एनर्जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपमेंट के लिए, मानव के डेवलपमेंट के लिए हम इंडस्ट्री को रन करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट चाहते हैं। और डेवलपमेंट तब पॉसिबल होता है यदि हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे रिसोर्सेज हो तो जितना भी आपका मॉडर्न ईरा है, जो इंडस्ट्री है, जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सारा का सारा आपका एनर्जी रिसोर्स पर ही डिपेंड करता है। यदि किसी कंट्री के अंदर एनर्जी रिसोर्स लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होता है कंपेयर टू अदर कंट्री जिस कंट्री के पास एनर्जी रिसोर्स नहीं मिलते हैं। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मन हुआ, आपका फ्रांस है, इनके पास एनर्जी की अच्छे रिसोर्स हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा रिसोर्सों को डेवलप कर लिया है, इसलिए ये कंट्री क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। आपका इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, ये डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि यहां पर रिसोर्स को अभी डेवलप किया जा रहा है और हमारे पास उतने अच्छे रिसोर्स नहीं हैं कि जितने अच्छे रिसोर्स एनर्जी के आपके अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन के पास हैं। अंडरस्टैंड? तो एनर्जी रिसोर्स
आज के मॉडर्न एरा में इंडस्ट्री को रन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को रन करने के लिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका यूज हम करते हैं। तो क्या होती हैं, अब इनके बारे में देखते हैं कि मे हैज बीन यूजिंग अ डिफरेंट रिसोर्सेज of energy in different state of its growth in today's world. Due to industrialization and modernization, energy resources are considered as backbone of any kind of economic development due to the increase in population and development. Demand for energy resource has increased considerable. There are basically two type of energy resources. मीन्स जो मैंने आपको बताया वही इस पैराग्राफ में है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री को रन करने के लिए, किसी भी कंट्री को ज्यादा से ज्यादा यदि वो डेवलपमेंट गेट करना चाहता है तो उसको एनर्जी की रिसोर्स उसके पास होना चाहिए, या उसको एनर्जी की रिसोर्स उसको क्या करने पड़ते हैं, सर्च करने पड़ते हैं। अब हमारे पास जो एनर्जी के रिसोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है आपका कॉन्वेंशनल रिसोर्स, उसके बाद होता है नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्स। तो कॉन्वेंशनल रिसोर्स को हम देखते हैं कि कॉन्वेंशनल रिसोर्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंड। तो कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, दोज एनर्जी रिसोर्स विच वंस यूज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ऐसे एनर्जी के ऐसे रिसोर्स जिनको एक बार यूज करने के बाद उनको शॉर्ट टाइम में हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे आपका क्या है, आपका कोयला है, आपका मिनरल ऑयल है, ये ऐसे एनर्जी के रिसोर्स हैं जिनको हम कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। इनको एक बार यूज करने के बाद इनको काफी लंबे समय के बाद हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में क्या लगता है, काफी समय लगता है। इनका जो प्रोसेसिंग है बनने का नेचर में वो काफी लॉन्ग पीरियड के बाद हम इनको गेट करते हैं। तो कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा आपका क्या है, कोयला है, मिनरल्स ऑयल है, नेचुरल गैस है, और सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से भी, एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो कॉन्वेंशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनको वन टाइम यूज करने के बाद हम यूज नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में नेचुरल गैस है जिसपे आपकी मदर खाना बनाती है, कुकिंग करती हैं, तो एक बार यदि गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा क्या करना पड़ता है, भराना पड़ता है, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से क्या होते हैं, ये प्रोसेसिंग होती है कि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। प्रकृति में इनकी जो प्रोसेस है, बनने का जो प्रोसेस है काफी लॉन्ग होता है। इनको बनने में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, अंडरस्टैंड। दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं आपके नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कॉन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड कैन बी रिन्यूड इन शॉर्ट टाइम। वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए नॉन कॉन्वेंशनल जो और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी की जो नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं, नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। जैसे आपका वाटर है, वाटर एनर्जी होगा, आपका सोलर एनर्जी हो गया, आपका टाइडल एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है, ये आपके नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। इनको एक बार यूज करने के बाद आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने एक डे में भी इनको कई बार यूज किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। तो ये होते हैं नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनको हम शॉर्ट पीरियड में ही, शॉर्ट टाइम में इनको रिन्यूएबल कर सकते हैं और उनका दोबारा अपनी लाइफ में एक डे में इनको कई बार यूज कर सकते हैं। जबकि कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज को आप डे में एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, आपको उसको दोबारा परचेज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह के ये आपके एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं। अब इनमें इनका जो डिफरेंट होता है, इनके अंदर जो डिफरेंशिएट होता है, उनके अंदर जो अंतर होता है, इनमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं कि कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या होता है। दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड वंस यूज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जो कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, इनको
एक बार यूज करने के बाद इनको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? दीज नॉन कन्वेंशनल, दीज एनर्जी रिसोर्स आर नॉन एग्जॉस्टेबल, दीज कैन बी रिन्यूड इन शॉर्ट पीरियड और टाइम। ये जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं इनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा शॉर्ट पीरियड और टाइम में इनको यूज कर सकते हैं। इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज में दीज कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जो आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं इनसे इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन होता है। जैसे आपका मिनरल ऑयल है, पेट्रोलियम है, कॉयल है, जब आप इनको बर्न करते हैं, जलाते हैं तो ये स्मोक निकालते हैं और इस स्मोक के थ्रू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है। और डे बाय डे आप देख रहे हैं कि जितना हम कॉल का, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं उसी तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। जबकि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये पॉल्यूशन को ज्यादा नहीं बढ़ाते। दीज डू नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, जब हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स को यूज करते हैं तो इनसे हमारा जो पॉल्यूशन है वो ज्यादा नहीं होता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद होता है दीज आर एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल एनर्जी की रिसोर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अंडरस्टैंड? जबकि नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, दीज आर चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं और नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट हमें दिए जाते हैं। जैसे आपका सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी आप अपने घर पर ही जनरेट कर सकते हैं। मार्केट से आप सोलर प्लेट लेके आ सकते हैं और उसको ईजिली आप अपने घर में स्टोर कर सकते हैं और एक डे में कई बार उसको बना सकते हैं, कई बार उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? और इससे आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होता है। दैट इज अ क्लियर। और नेक्स्ट इसके है कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा मेजर कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो आपका मैंने पहले ही बताया था कि आपका नेचुरल गैस है, कॉयल है, आपका मिनरल्स ऑयल है, ये सब किस में आता है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आपके क्या क्या आते हैं? इसमें आपका सन आता है। सन जो सोलर सिस्टम होता है, मतलब जो आपका सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी है, टाइड्स एक्सेट्रा आर द मेजर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे जो नाम मैंने अभी लिए हैं वो आपके क्या हैं? आपके विंड एनर्जी हो गया, आपका सोलर एनर्जी हो गया, ये आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्स होते हैं। दैट इज अ क्लियर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मिनरल्स क्या होते हैं, कि ऐसे सब्सटेंस जिनको खोदकर अर्थ से निकाला जाता है और जिनके अंदर जिनको खोदकर अर्थ से निकाला जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? इसमें भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था फेरस और नॉन फेरस किस तरह के मिनरल्स होते हैं और किस किस को हम फेरस और नॉन फेरस में रख सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अगेन वॉच करें और इसमें जो नॉलेज प्रोवाइड की है मिनरल्स को लेकर आप उसको गेट करने की कोशिश करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।